सुबह एक गीता के श्लोक का उल्लेख मैंने किया था और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। उसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि यज्ञ का आचरण यानी अग्निहोत्र का नित्य आचरण आपको समस्त बंधनों से, समस्त विभक्तियों से दूर करके आपको मुक्त संचार करने के लिए योग्य बनाता है। तब हे अर्जुन के माध्यम से हम सबको उद्देशित करते हुए भगवान कहते हैं कि हे प्रिय धर्मपुत्र, आप सब नित्य अग्निहोत्र का आचरण करिए और इस मुक्त जीवन का आप अनुभव करिए, आनंद लीजिए। In the morning, I had mentioned a hymn from the Gita in which Lord Krishna is referring to the practice of Agnihotra or the practice of Yajnas, and he is saying that the regular practice of Agnihotra bestows upon its practitioner a feeling of being truly free, feeling of being in bliss, and that is the reason that he urges all of humanity to practice Agnihotra and truly feel liberated, truly feel free, truly feel free of any blockage, bondage that you might have experienced, and see the path towards happiness. This is what he is referring to. And to give this message to the world, Sri Swami Samartha Ji initiated this Guru lineage 165 years ago, so that the world could experience this bliss, experience what it means to be truly free and truly liberated, so to say. और इसी संदेश को विश्व के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए श्री स्वामी समर्थ जी ने आज से 165 वर्ष पूर्व इस गुरु परंपरा की स्थापना की, ताकि विश्व का हर एक व्यक्ति, विश्व का हर एक जीव मुक्त जीवन जी सके। मुक्त जीवन क्या होता है, सचमुच आज़ाद होना या मुक्त होना क्या होगा, इसका अनुभव ले पाए और एक आनंदी जीवन को स्पर्श करके उस तक पहुंचने का प्रयास करे। इस हेतु से इस गुरु परंपरा की शुरुआत हुई थी और आज तक सब उनके उत्तराधिकारी जितने भी आए, जितने भी महान विभूति ने उस गुरुपीठ को विभूषित किया, उन सारों ने विश्व मानव के कल्याण के लिए आजीवन तपाचरण किया, आजीवन धर्म संदेश विश्व के हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए कार्य किया और यही कामना की कि समस्त जीवों का कल्याण होवे। एवरी ग्रेट teacher, every great master who came after him worked tirelessly all their lives, spent hours in discussions, spent hours in rigorous penances and austerities to make sure that this vision of a truly free, truly happy world could be one day realized. And over these last decades, thousands and thousands of people have been reached out through this endeavor, and many of us are right now working under their guidance, under their blessings, to make sure that this vision is unfolded, because it is for all of us, ये हम सब के लिए है कि ये उनकी जो कामना है वो परिपूर्ण हो। इसलिए परम सद्गुरु कहते हैं कि आपकी वो इच्छा नहीं है क्या ये कामना पूरी होवे, क्या केवल हमारी ही इच्छा है क्या, केवल गुरु पद पर बैठे उस हम इस व्यक्ति की इच्छा है क्या, हम सब की ये इच्छा नहीं है क्या कि हम भी मुक्त हो, हम भी एक आनंदी जीवन जी पाए, कि हमारी इच्छा नहीं है कि अगर इच्छा है तो हम उसमें अग्रसर क्यों नहीं है। आज अगर हमारी तीव्र इच्छा है कि हमको सच में आनंदी होना है तो हमने उसके पीछे क्या प्रयास किया है। और इसलिए परम सद्गुरु पूछते हैं हमसे कि ये कामना पूरी हो, ऐसा आपको नहीं लगता क्या कि ये कामना पूरी हो, सब सचमुच विश्व आनंदी बने, हर एक व्यक्ति प्रेम से सद्भाव से जिए,
ऐसा अगर आपको नहीं लगता है तो आपको जो करना है आप कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि ये कामना पूर्ति हो, ये जो स्वप्न देखा है ये रियलिटी में आए, सचमुच ये साध्य कर पाए, तो उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या आज तक उसके लिए पूर्ति के लिए क्या आपने श्रेय उसके लिए आपने दिया है, ये श्रमदान दिया है, ये उनका सवाल हमसे है। एंड परम सदगुरु आस्क्स अस दैट इज दैट नॉट योर विश as well? Is that not what you are craving also? Is it not something that you want to see fulfilled in your lifetime? That may there be a world that is truly at peace, may there be a humanity that is in harmony and a nature in total balance, in a way that everything lives together in total peace. Isn't that what we also want? And Param Sadguru asks us this question, that is it only the life purpose of the masters who are part of the lineage, is it not also the purpose of our lives as well? And if that is a purpose of our lives, what are we doing for it? What is our contribution to see that this thing is realized one day? समस्त गुरु परंपरा ने जितने भी मानव निर्मित भेद थे उनको दूर हटाकर जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा, आहार विहार सारे भेदों को दूर करके मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास किया है। मानव को व्यक्ति से, व्यक्ति को व्यक्ति से और व्यक्ति को सृष्टि से जोड़ने का प्रयास किया। इस सारे जो वैकल्प थे, सारी जो विभक्तियां थी, सारी जो द्वंद्व थे, वो जितना हो पूरी तरह से समूल नष्ट करके व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़े, विश्व मानव को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाकर हमको दिखाया कि आप और हम तो एक जैसे ही हैं। इसका प्रयास ही नहीं किया, अभी तो उसको संकल्पित करके सामने दिखाया कि विश्व मानव एक है। समस्त विश्व में फैला मानव समाज जो है वो एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे से प्रेम से जुड़ा है, और इस प्रेम को हमको दिखाने का उन्होंने एक सुंदर स्वप्न साकार करके दिखाया। दिस गुरुज ऑफ दिस lineage always denounced and ridiculed the all man-made barriers that differentiate humans from one another. All the barriers of caste and creed and religion and cult and nationality and food and everything that we have in our mind as a differentiating point between somebody else. They rubbished all of that and showed us that at the heart we are all the same, in spirit we are all linked with each other, and in reality the whole human kind is linked with each other in a global family of unity, and that we don't see it because we have this barrier in front of our vision, our intellect, that shows us only differentiation, that shows us only division, not unity. And they have worked to get this vision out of our intellect and show us this global unity and create this magnanimous vision into reality. That has been the focus of these masters, that one day let everybody be in peace and experience Shanti as it should be. ये सब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति विश्व का, हर एक जीव विश्व का शांति का अनुभव करे, और उसके लिए हमको अग्रसर होकर काम करना होगा। अगर आज हम ये समझे नहीं हैं, आज भी हम उसी द्वंद्व में हैं। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि जब भी हम कोई बोलता है कि अगर अग्निहोत्र हमारी परंपरा में नहीं है, या हमने वो नहीं है, हमने फलाना ढिमकाना, आपके पास हजार कारण होंगे ना करने के। अगर आप आनंदी हो, जिस जीवन को आप जी रहे हो उसमें आप संतुष्ट हो, तो आपको मुबारक है वो जीवन। अगर एक क्षण भी आपको लगा होगा कि जीवन बेहतर हो सकता है, जीवन इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, जीवन केवल मैं यहाँ पे 9 से 5 कार्ड छापने के लिए नहीं आया हूँ, इससे कुछ ज़्यादा करने के लिए आया हूँ, जीवन में उठकर एक नए अनुभव को जीने आया हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगा होगा तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर हैप्पी इन द बॉक्स्ड लाइफ दैट वी हैव बीन लिविंग, be happy, go on, live the life that you have and generations before us have lived. If you for one moment have ever felt that life could be better, that life should be different, that I am not here to punch cards, I am not here to pay the bills, I am here to achieve far more, achieve a lot more, do much more in life, feel a lot more,
feel the love, as they say, feel the happiness that I'm meant to feel. If you have ever felt that, pursue that thought. उसके पीछे लगिए आप आज भी अगर आज घर में बैठे हैं, उसी 4 चिंताओं में बैठे अगर होंगे, तो इस सारे काल का आपने व्यर्थ गंवा दिया ऐसा होगा. Even today, if you are stuck in that box in your mind, that is not letting you go free. The box is in your mind. It's not out there. You are free. It's just that click away that is going to let you experience a different view of life. You are stuck in the same old rut, fulfilling the same material desire that everybody has done before you. You are not the first person to want a house. You are not the first person to want a car. You are not the first person to want money. There have been millions before you, and there will be billions after you as well, who want the same thing, who want to get the same, who crave for the same idea. You are not doing anything different. If you really want to feel something different, try and rise above that thought. Go over that hurdle in your mind. उस मन में जो आपके किंतु है, उसके परे जाने का प्रयास करना होगा. क्या कि इसी में आनंदी रहना है, इस कंफर्ट जोन में बैठे रहना है कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, भाई इसको मत बिगाड़ो. जितने भी लोग मंदिरों में चक्कर लगाते हैं वो क्या मांगते हैं कि जो चल रहा है वो मत बिगाड़ो. आप मेरे पे कोई कोप मत, गुस्सा होके मेरा जो है वो छीन मत लेना. यही मांगने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं हम लोग. इतने में ही आपको अगर संतोष रहना है तो आपको वो जीवन मुबारक. अगर आपको कभी भी ऐसा लगा होगा कि मैं जीवन में इससे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे बांधा है मेरे विचारों ने, उन विचारों को मुक्त करना होगा. मुक्त जीवन मतलब आपको बहुत बार लोगों को लगता है मुक्ति मतलब पहाड़ पे निकल जाना, या मेनी टाइम्स people feel that freedom or liberation is basically going up to the mountains, renouncing the family, or giving up your job and basically becoming, renouncing the world, so to say. That will be escapist. Param Sadguru कहते कि don't do that. That's an escapist. That is as equally as bad as what you are doing right now. If you want to go up in the mountains, you will still be miserable. Up in the mountains, as miserable as you are here. आपको अगर ऐसा लगता होगा कि सर्वसंग परित्याग करके मैं गुफा में जाकर रहने लगूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, कुटुंब को छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, तो परम सद्गुरु कहते हैं कि आप अपने आप का मजाक बना रहे हो. आप उधर भी उतने ही असंतुष्ट और दुखी रहोगे जितने इधर हो. केवल कपड़े बदलने से और स्थान बदलने से अगर लोग आनंदी होते तो हर कोई सब कुछ पा लेता. स्थान बदलने से और आहार विहार बदलने से, कपड़े बदलने से अगर दुनिया बदल जाती तो रोज सुबह नई दुनिया बनती. लेकिन आज भी हम रात में जब सोएंगे तो उसी दुनिया में जागेंगे जो आज रात में है. अगर बदलना ही है तो विचारों को बदलना होगा. हमारे मस्तिष्क में जो अटकाव है उसको हटाना होगा. इफ ओनली बाय चेंजिंग क्लोथ्स एंड चेंजिंग द हैबिट्स एंड चेंजिंग व्हाट वी ईट एंड ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, इफ दैट वाज इनफ टू चेंज द वर्ल्ड, every day we would have been born in a new world. But that's not how it works. The world that is stuck in our brains, is stuck in our thoughts, is stuck in our being. We are bound in our being. We are not bound by the world around us. We are bound by our own limitations that we have defined for ourselves. Nobody has set them for us. We have set these boundaries for ourselves because that is the only download that we got from our people before us. That's the only life template that we got before us. वही जीवन का एक मूल्यों का हमको संच मिला जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, और हम उसको परंपरा से आया हुआ एक जीवन का मूल्य समझ बैठे हैं, जिसको पाने के लिए, जिसको पकड़ने के लिए एक होता है ना, धुएं को पकड़ने का प्रयास है वो. It's like going after an illusion. You can never truly catch it. It's like a mirage, it's like an oasis. You can never truly achieve it. Why? Because it's not meant to be achieved. It is not meant for a human life. If that is all what we were meant to do, if that is all the capacity we had as a living being, then we were not different from an insect. And that really doesn't make any sense to me. आपको अगर सच में एक मानवीय जीवन को पूरी तरह से जीना है तो उस बॉक्स में, उस बक्से में बंद जीवन पद्धति को छोड़ना होगा. आज भी मैं बहुत बार देखता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ भी चक्कर लगाते हैं और जीवन की व्यथाओं को हमने ही बड़ा बनाया है. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जीवन की व्यथाएं बड़ी नहीं हैं, बहुत बारी वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमको झेलना,
हमको बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमसे जुड़े नहीं हैं। आज भी हम लोग समझते हैं कि मैं अकेला हूं इसको झेलने के लिए और असहाय हूं। Many times our problems in life seem so large because we are not connected with the world around us. We feel lonely, alone to defend ourselves against this huge magnanimous problem, and then we are lost and defeated in that thought. If you were to rise above our limitations, you can see that there is no problem bigger out there that you can't achieve in life. Yes, there are many things that one can and one cannot do, but an attempt is always something that we make, and that is what I think the Guru Lineage is teaching us, that you have to break out. मुक्त संग समाज में मुक्त संग करना होगा. Free yourself in your thoughts. You have bound yourself by your own limitations. Nobody is holding you back. Nobody is trying to hold you down other than your own self. Every time you feel the world is holding you down, is because you are fighting a wrong fight. You are going against something that doesn't even deserve to be fought against. आप जब भी कभी आपको लगता होगा कि आपको दुनिया ने बांध रखा है, दुनिया आप पे जुर्म कर रही है, दुनिया आपको अत्याचार कर रही है, आप सोचिएगा बैठकर 2 मिनट के लिए, क्या वो लड़ाई सचमुच लड़ने लायक है क्या? या अपने आप को अपने एक माया जाल में डाल दिया है कि जिसको पाने के लिए पूरे मानव समाज भाग रहा है? कभी हम एक बार कभी हमको उस पर्दे को हटाना होगा, हम उस मृग जल के बाहर आकर सोचना होगा इस सचमुच जीवन की कर्तव्यता किसमें है, परिपूर्ण जीवन क्या है, एक आनंद जीवन क्या होगा, इसकी व्याख्या पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है. Redefinition has to be done. We need to reprogram ourselves, restructure our whole thought process, re-examine our values, and then define what a truly happy, fulfilled life would be. That I think is the goal. That is what we are trying to do here. If you come here and miss that point, then do come again till you get that point. That is the whole thing. Unless you are able to break free from the mirage of your own self, of your own mind, of the self-created illusion, you will have to work on it. And then unless you work on it, it is not going to happen by itself. Like I explained in the morning, that all these masters did not live a life of luxury because they were not bound by that mirage. They worked tirelessly because they saw a different vision in front of them. मैंने सुबह भी जैसे कहा, गुरु परंपरा की जितने भी मेरी महान विभूतियाँ हैं, ये दिन रात चाय पीकर, खाना खाकर, आराम कर उन्होंने जीवन का व्यतीत नहीं किया है. तपाचरण में, श्रद्धा में, भक्ति में, सेवा में व्यतीत किया है. अभी हम यहाँ पे एक श्लोक कहते हैं कि सबक्का चितोची गुरु ज्ञान दाता दयाचे प्रसादे मुका हो ये वक्ता. उसमें परम सदगुरु ऐसा कहते हैं कि वो महान गुरु जिनकी हमें श्रद्धा का प्रसाद मिला, जिनके श्रद्धा का हमको, भक्ति का हमको प्रसाद मिला, वो कैसे हैं? वो इतने वैभवशाली है, इतने क्या बोलते हैं उसको, लविंग है कि उनका अगर कृपा हुई तो एक मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाएगा. इतनी क्षमता वो रखते हैं कि हर एक भक्त को, हर एक व्यक्ति को उठाकर उस परम उच्च स्थान पर ले जाने का वो सामर्थ्य रखते हैं. और इसीलिए ये समर्थ, ये उनका उपाधि उनको दी गई है. In this one hymn that we chanted today as well, Param Sadguru says that you are in the grace, or you are in the benevolence of a master or a lineage of masters who are so magnanimous, who are so wise that they can even take somebody who is completely unwise and raise him up through ascension and make him see the glory of this universe. And that is what they are wanting for all of us, that we break these shackles, break this shell that we are living in, move out into the light, leave behind darkness. And that, I think, is one of the biggest lessons, biggest gift that they have given to mankind, that we can see this new vision in front of us. आज अगर आप जितने भी अग्निहोत्री घर में बैठे हैं, और आज तो खैर ठीक है, आवश्यकता है, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, अगर आपको सचमुच अग्निहोत्री कहलाना है तो इदम न मम के इस जीवन को जीना होगा. आज भी मैं देखता हूँ बहुत बारी हम उसी प्रवाह में खो जाते हैं.
जिस प्रभाव में बाकी समाज खो जाता है, हमको उनको अपने जैसा बनाना है, हमको उनके जैसा नहीं बनना है। Many times I feel Agnihotra people should do justice to this opportunity that we have had been given. We've been chosen. There are 7.5 billion people on this planet. How many people are doing the fire right now? Maybe a few 100,000. It's not because the others don't understand it. It's because you were chosen to do it first. Right? So now that you have been given this opportunity, take it to the fullest possible and submit to this whole idea, submit to it in its totality, surrender to the mission, surrender to this vision that yes, we are sentinels chosen to create this new image of this divine world that we want to create. If you are going to go back to life and become like everybody else, then you are losing out on a valuable opportunity in life. Service is the focus. If you have still not understood that, अगर आज तक आप यह नहीं समझे हो कि सेवा भाव ही इसका मार्ग है, आपको जितना भी इस मर्यादित जीवन को पीछे छोड़ना होगा, उतना आपको सेवा में अगर आप रत होते हो, जितना अगर आप सेवा में अगर विलीन होते हो, उतना ये पीछे आपका ये मृगजल पीछे छूटता जाएगा। अगर आप वो ना करते हो तो इस संधि को आप एक अमूल्य संधि जीवन की दी हुई है। हजारों लोगों के पास पैसा पड़ा है, हजारों लोगों के पास घर पे गाड़ियां हैं, बंगले पड़े हैं, आपको लेकिन जीवन में एक नया स्वप्न देखने की संधि मिली है। बहुत लोग सपना देखते हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं मिलता, आपको वो मार्ग भी दिया गया है। अब अगर आप पीछे हटते हो तो ये आपका स्वयं निर्णय होगा, आपको किसी ने पीछे होने से रोका नहीं है। श्रद्धा, सेवा, शरणागति, ये अग्निहोत्र की इस गुरु परंपरा की मूल शिक्षा है। अगर आप सेवारत हो, भक्तिरत हो, शरणागत हो, तो ही आप अग्निहोत्री हो, ये उसका महत्व है और यही गुरु परंपरा की मूल शिक्षा है। आज भी अगर आप समझे नहीं हो, क्या उनके जीवन की तरफ देखिए, ये समझ में नहीं आता क्या कि किस प्रकार का जीवन आपसे अपेक्षित है, किस प्रकार का जीवन आने वाले विश्व से अपेक्षित है। आज त्रस्त कौन है? जो विलास के लिए भाग रहे हैं। जो सेवारत है वो त्रस्त है क्या? जो आज कई जनसेवा में जो रत हैं, पिछले कई दशकों से आप देखिए कितने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से जनसेवा में, लोक कल्याण के काम में रत है, वो त्रस्त है क्या? वो विचार कर रहे हैं क्या कि ये जब खुलेगा तब हमारे व्यवसाय का क्या होगा? उनका व्यवसाय तो तब तक चलेगा जब तक आखिरी व्यक्ति सांस लेगा इस पृथ्वी पर। वो आज भी सेवारत है। Who is in problem right now? People who are thinking of luxury, who are of materialness. Once this get over, what happens to material? Are the people who are in service right now worried about all of that? They are worried how can we be of better service, because they have seen the future in some way. The future is not in greed. The future is in service. Service, surrender, devotion. That is the fundamental teaching of Agnihotra. That is the fundamental teaching of this Guru lineage. If you have to understand that, and if you have to break out, if you have to become the new you that you really want to become, if you want to break the shackles and be truly free, learn to be of service. It is going to be tough because the conditioning is very, very rock solid. हम पर जो संस्कार हैं वो बहुत बहुत तगड़े हैं। उनको तोड़कर उस माया मृगजाल को तोड़कर जाना संभव नहीं लगता है, बहुत बार सहज शक्य नहीं लगता है, लेकिन वहीं पर शरणागति भाव काम आता है। अगर आप उसको छोड़ दो तो दरिया विशाल है, दरिया में सब बह रहे हैं। अगर दरिया के उस प्रवाह के विरुद्ध जाना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, और उस प्रयास को करने के लिए ही हम सुबह शाम इस उपासना से जुड़े हैं, ताकि हम में वो सेवा भाव प्रकट हो जो बापा महाराज में था, हम में वो ज्ञान प्रकट हो जो गंगाधर महाराज ने देखा, हम में वो लोक कल्याण की भावना प्रकट हो जिस भावना से परम सदगुरु जी ने ये अग्निहोत्र का संदेश दिया। अगर हम उसकी कामना नहीं कर रहे हैं, अगर आज भी हम रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। आपको इस पर विचार करना होगा, इस पर जरूर विचार करिएगा। आज संधि भी है, फुर्सत भी है, विचार करने की अवधि भी है आपके पास, तो जरूर विचार करिएगा कि श्रद्धा में, भक्ति में, सेवा में रत होना, यही नए जग की, नए इस सूरज की, नए आने वाले काल की मांग होगी।
और इस पर हमको विचार करके इस पर हमको अनुकरण करना है. दिस इज द direction of the future. The future is of service, the future is of compassion, the future is of brotherhood and love and unity. And unless we break off from the old, we might never be able to see the new. So, as Agnihotri brothers and sisters, I ask you to give it a thought, think over it, churn it, ruminate over this, and then accept it and move on that path. Because if you are stuck in the same material desires as we have been before, as we have been doing for the past many lifetimes, then it's our choice. Nobody else is forcing us to do it. Nobody is asking you to be unhappy. Nobody is asking you to be sick. Nobody is asking you to be stuck in the box. You are making that choice for yourself. So that is why I always say Param Sadguru and Agnihotra. Agnihotra is a symbol of freedom, not just some unrest or some revolution. Agnihotra is a symbol of freedom from all of these mess that we have created over the last 10,000 years. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अग्निहोत्र ये एक स्वतंत्रता का, मुक्ति का एक चिन्ह है, एक उसका एक शास्त्र है, ताकि हम उस जीवन को जी पाए जो हम 10,000 साल से इसकी अपेक्षा केवल करते आए हैं. और इसलिए परम सद्गुरु का समुचय, स्वामी समर्थ जी का, बाळप्पा महाराज जी का, गंगाधर महाराज जी का, परम सद्गुरु का, सबका हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका हम नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करते हैं कि जो प्रकाश आपकी अपेक्षा है हम देखें, वो आप ही की कृपा से हमें प्राप्त होगा, आप ही की कृपा से हमको दिखेगा. और हम तो शरणागत है. इसलिए स्वामी फिर ऐसे भावना को स्वामी कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो अनन्य भाव से, जो शरणागत भाव से, जो भक्ति भाव से, जो सेवा भाव से समर्पित होगा, उसके जीवन की संपूर्णतः जिम्मेदारी फिर परम सद्गुरु की, परमेश्वर की होगी. अगर तू है तेरे काम पर तो वो है अपने काम पर, अगर तू है उसके काम पर तो वो है आपके काम पर. That is why Swami Samartha ji says that someone, the one who surrenders in devotion, in love, in respect, in service, then the Lord takes responsibility of that person's life and the life of the ones around them, and then takes them towards light and towards ascension. If you are in your work, the Lord is on his own work. If you are in the Lord's work, then the Lord is in your work. Yeah? So when have we to decide? हमको फिर ये निर्णय लेना है कि हम अग्निहोत्री है, हम सेवा में रत है, हम शरणागत भाव से बंधे हैं, या हम विलासी हैं और जीवन को व्यर्थ करने आए हैं. Decision is ours to choose light or go back to darkness. Thank you. Namaste everyone, my name is Shiv Kumar and I live in the United States. I perform Agnyatra daily. Personally, I've experienced performing Agnyatra helps me to nullify the chaos in my mind and also helps me to be more focused towards my work and goals. It acts as a backbone and provides me that extra strength and composure to face and fight tough times. So I urge all my friends to perform Agnyatra and make this as part of their lifestyle. Thank you. हाय गाइस, मैं हूं रेणुका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोरोना वायरस से कैसे दूर रह सकते हैं. और आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है. पहली बात, आप कोरोना वायरस से डरिए मत. दूसरी बात, जब भी बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के निकलना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और बार-बार हाथ धोते, अपने बार-बार हाथ खराब करना है और सैनिटाइजर लगाना है, वो भी अच्छे साफ हाथों से. और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू. अग्निहोत्र 643 को शांत करना है. अग्निहोत्र से
और smile. And please like, share and subscribe this video. Bye. तो आज जिसका हमने सुना वो मेरे भाई की बेटी है और रेणुका उसका नाम 6-7 साल की है थी। बहुत इस सारे लॉकडाउन से परेशान होकर उसने कहा कि एक बार अग्निहोत्र करके बंद करो ना, ये सब करो ना करो। आई थिंक द लिटिल गर्ल दैट यू जस्ट हर्ड is the daughter of my elder brother. She's about 6 or 7 years old, and she loves to sit for Agnihotra and practice. So she's saying, let's teach it as much as possible to the world. Okay, so let's end the session today with the daily prayer, and see you all tomorrow. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत्सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।